तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे गेट ऑल सोर्स, ठीक है। और फिर जाके गेट ऑल जॉनर्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पर अभी गेट ऑल एपिसोड लिस्ट का दरकार नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर बना के रख लिया और बाद में हमें काम आएगा। तो ये दोनों अभी दरकार होगा। और फिर हमें और इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ नेविगेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज़ नेविगेशन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर यूज़ नेविगेशन को इंपोर्ट कर लिया तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे जाके इसको इंस्टेंशिएट कर लेते हैं, नेविगेशन इक्वल्स टू यूज़ नेविगेशन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नेविगेशन भी हो गया। अब यहाँ हमें क्या क्या चीज़ दरकार होगा, तो यहाँ हमें कुछ यूज़ स्टेट दरकार होगा, ठीक है ना। तो वो यूज़ स्टेट हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। यूज़ स्टेट में क्या क्या चीज़ दरकार होगा, तो सबसे पहला चीज़ तो जितना भी सोर्स है उसको हमें यहाँ पर उसके लिए हमें एक यूज़ स्टेट लेना पड़ेगा। तो ये जो जितना भी सोर्स है ना, गेट ऑल सोर्स, इसको हम लोग जब कॉल करेंगे तो सारा सोर्स आ जाएगा। तो उसको हमें यहाँ पर एक यूज़ स्टेट लेना पड़ेगा सो लिस्ट नाम का, जिसमें हम लोग सारा सोर्स को यहाँ पर कंटेन करेंगे। और फिर जाके और एक चीज़ दरकार होगा, वो होगा ऑल जॉनरस। तो जितना भी जॉनरस है टोटल, तो वो सारा जॉनरस हम लोग गेट ऑल जॉनरस से लेंगे, तो उसके बाद सेट कर देंगे ये वेरिएबल में, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो एपीआई है इसकी मदद से हम लोग कॉल करते हैं सारे सोर्स को और फिर यहाँ पर सेट करते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी होगा वो एम्प्टी डिपेंडेंसी रहेगा। तो जैसे ये स्क्रीन लॉन्च होगा, स्क्रीन खुलेगा, तो ये वाला यूज़ इफेक्ट कॉल हो जाएगा। और ये यूज़ इफेक्ट जो कॉल होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस एपीआई को कॉल करेंगे गेट ऑल सोर्स को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट एपीआई इक्वल्स टू असिंक होगा और यहाँ अवेट करेंगे गेट ऑल सोर्स। यहाँ से सारा सोर्स आ जाएगा, हम लोग इस सोर्स में ले लेंगे और उसके बाद जो सेट सो लिस्ट है उसमें सारा सोर्स को भेज देंगे और फाइनली ये एपीआई को यहाँ से हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद हमारा सारा सोर्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ console.log और यहाँ लिखूँ सोर्स लिस्ट कॉमा सो लिस्ट, देखिए अब यहाँ पर सो आ रहा है कि नहीं। रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो ये मैंने रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पर मैं टीवी सोर्स में जाता हूँ, तो देखिए टीवी सोर्स में जैसे किया तो यहाँ पर सो लिस्ट में सारा सोर्स आ गया, जितना भी सोर्स है हमारा डेटाबेस में अवेलेबल सारा सोर्स यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। तो ये सो लिस्ट हमारा काम कर रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और यहाँ पर ये जो व्यू है इसको डिलीट करते हैं और यहाँ फ्रेश से एक व्यू लेता हूँ मैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर व्यूज़ को बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्टाइल देता हूँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर। अच्छा, यहाँ पर स्टाइल सीट आ जा रहा है, हमें यहाँ स्टाइल सीट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टाइल सीट और यहाँ नीचे जाऊँगा कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट और यहाँ सारा स्टाइल मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टाइल्स डॉट ये कंटेनर और यहाँ कंटेनर का स्टाइलिंग हम लोग देंगे, ठीक है। तो कंटेनर का स्टाइलिंग क्या दे देते हैं, यहाँ पर दे देता हूँ मान लीजिए बैकग्राउंड ब्लैक दे देता हूँ, फ्लेक्स 1 दे देता हूँ। फिर यहाँ स्टेटस बार लेंगे और यहाँ स्टेटस बार क्या करेंगे, तो स्टेटस बार जैसे बाकी सब में किए थे सेम इसी तरह रहेगा। स्टेटस बार को ट्रांसपेरेंट कर देंगे और फिर एक स्क्रॉल व्यू भी ले लेते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल व्यू को भी दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्क्रॉल व्यू मैंने लिया तो यहाँ पर हमें कुछ स्टाइलिंग भी देना पड़ेगा स्क्रॉल व्यू का। तो स्टाइलिंग क्या देंगे, स्क्रॉल व्यू नाम का मैं स्टाइल्स दे देता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल व्यू का स्टाइलिंग को मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर हमें स्क्रॉल व्यू का स्टाइलिंग देना पड़ेगा। तो स्क्रॉल व्यू का स्टाइलिंग में फ्लेक्स 1 देता हूँ, मार्जिन बॉटम 20 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खोलता हूँ इसे, तो ये देखिए अभी फ़िलहाल कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ओके। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, इस तरह एक कंपोनेंट बनाएंगे
जो कि नाम जिस तरह हमारा मूवी बैनर था उस तरह शोज़ बैनर रहेगा, जहाँ पर ये कंपोनेंट रहेगा शो बैनर, और यहाँ पर हम लोग सारा जितना भी शोज़ अवेलेबल है वो हम लोग शो कराएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक कंपोनेंट बनाते हैं और वो कंपोनेंट का नाम क्या देगा, शोज़ बैनर नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगा शोज़ बैनर नाम का, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया यहाँ पर हमें बेसिक से बना देता हूँ। सो अब ये कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर बेसिक से बना दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग ये जो कंपोनेंट बनाए हैं इसे हम लोग शो कराना है इस जगह में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इस कंपोनेंट को थोड़ा सा बनाते हैं। अब जो ये डिज़ाइन होगा शो बैनर का वो एकदम ही सिमिलर होगा जिस तरह हमारा मूवीज़ का था, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए ये मूवीज़ का जो बैनर था सेम वही डिज़ाइन रहेगा हमारा शो बैनर्स, तो जो कोड वगैरह होगा वो काफ़ी सिमिलर ही होगा, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर शोज़ स्क्रीन में जाता हूँ, ठीक है, और शोज़ स्क्रीन में जाके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इस कंपोनेंट को। ये शो बैनर को मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे कॉल करूँगा। तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पहले लिखूँगा शो लिस्ट डॉट लेंथ, शो लिस्ट डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यानी कि अगर लेंथ ज़ीरो नहीं है तभी शो कराएगा, अगर ज़ीरो है एक भी शो अवेलेबल नहीं है तब तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, शो बैनर शो कराएंगे, ठीक है। तो ये मैंने शो बैनर दिया। अब शो बैनर में क्या देंगे, यहाँ कुछ प्रॉप्स भेजना पड़ेगा। तो पहला प्रॉप्स तो यही रहेगा, शो लिस्ट रहेगा, फिर बाकी वो माई लिस्ट वगैरह भी हम लोग बनाएंगे। तो पहले तो ये शो लिस्ट भेज देते हैं। तो ये शो लिस्ट मैंने भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैनर में जाऊँगा और यहाँ पर ये शो लिस्ट को ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये शो लिस्ट को ले लिया है, और यहाँ पर मुझे अगर आप चाहे तो ये शो लिस्ट को यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर शो बैनर शोज लिस्ट कॉमा शो लिस्ट। अब यहाँ पर इस ये जो शो लिस्ट को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे थे इसको हटा देता हूँ मैं। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं टीवी शोज़ में गया, ओके, यहाँ पर मैं टीवी शोज़ में गया तो यहाँ शो लिस्ट क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है। तो अनडिफाइंड दिखा रहा है, अच्छा अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है। तो आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ये देखिए शोज़ लिस्ट है और यहाँ मैंने शो लिस्ट भेजा, ठीक है, इसलिए अनडिफाइंड दिखा रहा था। रिफ्रेश करते हैं फिर से। अब जाऊँगा मैं टीवी शोज़ में, तो देखिए टीवी शोज़ में आया तो यहाँ देखिए क्या आ रहा, शो बैनर शोज़ लिस्ट, पूरा शो लिस्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये शो लिस्ट यहाँ पर आ गया हमारा इस कंपोनेंट में। अब हम लोग ये शो लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे और जितना भी ये है ये डेटा है यहाँ पर हम लोग शो बैनर में शो कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज़ को करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर मूवीज़ बैनर में दिखाऊँ तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ही हम लोग बनाएंगे। तो जो ये वाला कोड था काफ़ी सिमिलर होगा। तो यहाँ पर मैं अगर जाऊँ यहाँ पर तो यहाँ जैसे मुझे ये सब दरकार होगा, व्यू होगा, इमेज बैकग्राउंड जिस तरह हम लोग लिए थे इमेज बैकग्राउंड वगैरह, तो सब ये सब हम लोग यहाँ पर भी ले लेंगे, ठीक है। और फिर जाके यूज़ नेविगेशन को भी ले लेते हैं, ठीक है। नेविगेशन को भी ले लिया मैंने, और यहाँ पर नेविगेशन को मैं इंस्टेंशिएट कर दूँगा, यहाँ पर इंस्टेंशिएट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अब व्यूज़ को बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो व्यूज़ को बनाने के लिए देखिए यहाँ पर जिस तरह हम लोग व्यूज़ को बनाए थे, रेंडर किए थे, तो ये फ्लैट लिस्ट लिए थे, फ्लैट लिस्ट लेने के बाद ये रेंडर मूवी बैनर इस तरह बनाए थे ना, तो सेम उसी प्रोसेस में ही इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं व्यूज़ भेजूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यूज़ में क्या स्टाइल कंटेनर दिया और यहाँ पर स्टाइलिंग को भी मेंशन कर देता हूँ।
और ये जो कंटेनर है इसका स्टाइलिंग हम लोग देंगे, और कंटेनर का जो स्टाइलिंग होगा वो होगा, हाइट रहेगा 70% रहेगा और विथ 100%, ठीक है। अब यहाँ समझिए ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह हम लोग मूवी बैनर बनाए थे ना, फ्लैट लिस्ट लिए थे, एक व्यू लिए कंटेनर और उसमें फ्लैट लिस्ट लिए जो कि पेजिंग एनेबल्ड है। डेटा में हम लोग क्या ये पूरा शो लिस्ट भेजे हैं, ठीक है, पूरा शो लिस्ट हम लोग भेज दिए हैं जितना भी शोज़ है। और की एक्सट्रैक्टर में क्या रहेगा, यूनिक आईडी रहेगा, तो यूनिक हर एक जो शो है उसका यूनिक आईडी हम लोग यहाँ भेज दिए। और रेंडर आइटम में या रेंडर शो बैनर हम लोग बनाए, इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ मेंशन कर दिए। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा इसको, तो यहाँ पर हमारा रेंडर शो आइटम में यही रहेगा। यहाँ पर हमारा हर एक आइटम यानी कि हर एक शो हम लोग भेजेंगे। और इसको हटा देते हैं, आई थिंक यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए रेंडर शो आइटम में हम लोग ये एक व्यू लेंगे जहाँ पर हम लोग जितना भी शोज भेज रहे वो सब हम लोग यहाँ पर व्यू के अंदर शो कराएंगे। और हॉरिजेंटल हमारा रहेगा, तो ये जो भी हमारा ये रहेगा हॉरिजेंटल वाइज में रहेगा। इसको पार कीजिएगा, दूसरा शो आएगा हॉरिजेंटल वाइज में रहेगा। और शो हॉरिजेंटल स्क्रॉल इंडिकेटर को हम लोग फॉल्स कर दिए, वो इंडिकेटर कोई भी शो इंडिकेटर नहीं रहेगा, स्क्रॉल इंडिकेटर नहीं रहेगा। अब हम लोग ये जो रेंडर शो बैनर्स है उसको हम लोग बनाएंगे जहाँ पर हम लोग हर एक शो को इस फॉर्मेट में हम लोग हर एक शो को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बनाए, जो मूवी बैनर में भी हम लोग बनाए थे, यहाँ पर देख सकते हैं ये मूवी बैनर बनाए थे। सिमिलर प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे इसी टाइप में। अब ये जो व्यू है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी रहेगा, तो कुछ इस टाइप से रहेगा जिस तरह हमारा मूवी बैनर में था। तो सिमिलर वे में यहाँ पर इस तरह रहेगा। अभी मैं अगर रिफ़्रेश करूँ ना तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ बहुत सारा चेंजेस हमें करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है एरर आएगा यहाँ पर। तो पहला तो एक काम करते हैं, अच्छा इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखूँगा अगर ठीक है कुछ इस टाइप से आ रहा, तो यहाँ पर हमने किया है तो सिंपली जैसे मूवी बैनर में किया था, टचेबल ओपेसिटी लिया है और जिसमें आप प्रेस करने से यहाँ पर हैंडल बैनर जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। वहाँ पर हर एक जो शो है वो पर्टिकुलर शो का सारा डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। वो सब हम लोग करेंगे, ये फंक्शन अलग से बनाएंगे। फिर इमेज बैकग्राउंड लिया है, फिर जिसके अंदर टचेबल ओपेसिटी लिया है जो कि हमारा एक मूवीज़ नाम का एक ये रहेगा, जिस तरह यहाँ पर है ये मूवीज़ नाम का हमारा एक आइकन भी रहेगा यहाँ। और फिर जाके लीनियर बैकग्राउंड लिया है जिस तरह हम लोगों ने लिया था यहाँ पर। लीनियर बैकग्राउंड में यहाँ पर हमें ये 3 चीज़ शो कराना, माई लिस्ट, प्ले बटन और इन्फो बटन। तो वही लीनियर बैकग्राउंड हमने ग्रेडियंट लिए हैं और उसके अंदर टचेबल ओपेसिटी लिए हैं। तो पहला वाला तो क्या है, हमारा जो माई लिस्ट बटन है वो शो होगा, तो वहाँ प्लस आइकन शो कराएंगे और नीचे माई लिस्ट लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट। और उसके बाद जो टचेबल ओपेसिटी है वहाँ पर हम लोग कंट्रोल जो प्ले बटन है वो प्ले बटन शो कराएंगे। तो ये जो प्ले बटन है ये शो कराएंगे, ये वाला बटन। तो यही हम लोग यहाँ पर किए हैं और फिर जाके यहाँ लिखा हुआ भी रहेगा प्ले। फिर उसके बाद हमारा इन्फो बटन है, इन्फो बटन हम लोग यहाँ पर उसका स्टाइलिंग किया। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो स्टाइलिंग सब है वो सब हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो एंटर करूँगा और स्टाइलिंग भी सेम इसी तरह यहाँ पर से जो स्टाइलिंग हम लोग किए थे वही सब स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो स्टाइलिंग में थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ, तो स्टाइलिंग यहाँ पर एंटर करता हूँ और ये सारा स्टाइलिंग में भेज देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए स्टाइलिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, तो स्टाइलिंग भी सेम वही है जो यहाँ पर हम लोगों ने किया था। पोस्टर, इमेज, लीनियर बैकग्राउंड वगैरह जो भी है सब सेम स्टाइलिंग है, सब वो जस्ट कॉपी पेस्ट करने से ही हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं है स्टाइलिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा आ गया है, जितना भी शोज़ अभी अवेलेबल है सारा शोज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब और चीज़ हमें करना पड़ेगा, जैसे कि ये सब जो फंक्शन है ये सब फंक्शन सब हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये जो हम लोगों ने फंक्शन सब बनाया है, ठीक है ना, तो ये सब भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग बनाएंगे मूव टू मूवी स्क्रीन, ठीक है।
जो कि बेसिकली ये हमारा रहेगा। इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप मूवी स्क्रीन में पहुंच जाइएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नेविगेशन डॉट गो बैक। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है कि जिसमें हम इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट गो बैक हो जाएगा, यानी कि मूवी स्क्रीन में आ जाएगा। फिर इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका टीवी शोज स्क्रीन में आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब उसके बाद वाला क्या है, उसके बाद एक है यहाँ पर देखिए पोस्टर प्ले बटन, इसको बनाते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉस्ट असिंक फंक्शन रहेगा, यहाँ 100 भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या करें कि पोस्टर प्ले बटन में जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो वो जो ये जो प्ले बटन में क्लिक कीजिएगा तो ये जो शो है ये शो प्ले हो जाएगा, उसका पहला एपिसोड, या अगर आपने कोई एपिसोड ऑलरेडी देख रखा है तो उसका वही एपिसोड से कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया प्ले बटन। इसको हम लोग बाद में बनाएंगे, बस मैं फंक्शन को मेंशन करके रख दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप क्या होगा, अच्छा ये है एक हैंडल बैनर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो जो शो डिटेल्स स्क्रीन है, ये शो का जो डिटेल्स स्क्रीन है वो खुल जाएगा। तो अभी हम लोग डिटेल स्क्रीन बनाए नहीं, तो इसे हम जस्ट मेंशन करके रख दिए, बाद में हम लोग ये डिटेल्स स्क्रीन बनाएंगे तो ये शो का वो डिटेल्स स्क्रीन खोल देगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पोस्टर इन्फो बटन, इसको भी मेंशन कर देते हैं। तो ये मैंने पोस्टर इन्फो बटन बना दिया। इसको भी आप जब क्लिक कीजिएगा तो सेम चीज़ खुलेगा, जो हमारा ये हैंडल बैनर खोल रहा है वही चीज़ पोस्टर इन्फो बटन भी खुलेगा, सेम शो का डिटेल्स स्क्रीन। ठीक है, अब सब हो गया। अब लास्ट में बचा ऐड टू लिस्ट। ऐड टू लिस्ट हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ बना के रख देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है ऐड टू लिस्ट में। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, आइटम यानी कि जो शो है वो भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐड टू लिस्ट अभी नहीं बनाएंगे, ऐड टू लिस्ट में बहुत सारा काम है। तो ऐड टू लिस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे ही हमारा इसमें होता है ना, जैसे आप इसमें क्लिक किए तो ये लिस्ट से हट गया, फिर इसमें क्लिक किए तो माई लिस्ट में हमारा आ गया शो। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग ये शो लिस्ट में भी करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे तो ये शो ऐड हो जाएगा माई लिस्ट में, फिर क्लिक करेंगे तो माई लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो माई लिस्ट यूज़ करेंगे, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एपीआई बनाया था यहाँ पर सोर्स का लिए। तो बैकएंड में हम लोगों ने एक एपीआई बनाया था शो माई लिस्ट के लिए, जहाँ से आप किसी भी शो को ऐड कर सकते हैं माई लिस्ट में, और यूज़र चाहे तो वो शो को डिलीट भी कर सकता है माई लिस्ट से, और यूज़र के माई लिस्ट में कितना सारा शोज़ है वो यहाँ से इस एंड पॉइंट से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एपीआई हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो माई लिस्ट एपीआई जिसके अंदर मूवीज़ का हम लोगों ने यहाँ पर ये किया था, मूवी को माई लिस्ट में ऐड करना, रिमूव करना, या फिर माई लिस्ट में जितना भी मूवीज़ है वो शो कराना, उसी तरह इसी एपीआई का फाइल में, इसी एपीआई का फाइल में हम लोग इसका भी रख देंगे इसका लिए, सोर्स का लिए। तो चलिए अब इसको भी कर देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग करेंगे, जितना भी यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शोज़ है उसको शो कराएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शो माई लिस्ट नाम का एक बनाऊँगा फंक्शन, और जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे स्लैश शो माई लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग अपना बेस एपीआई दे देंगे। तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ इसे और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा बेस एपीआई हो गया। तो ये एपीआई क्या करेगा, यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शोज़ ऐड किया हुआ वो यहाँ पर भेज देगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर यूज़र कोई भी शो को ऐड करना चाहे माई लिस्ट में, तो उसके लिए हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे। तो चलिए इसको भी कॉल कर लेते हैं। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है, ऐड शो टू माई लिस्ट स्लैश शो आई, तो ये शो आई देगा, तो यूज़र के माई लिस्ट में जो भी शो है वो आ जाएगा, ये शो आई वाला। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस लगा देते हैं। तो ये मैंने आईपी एड्रेस लगा दिया। तो
तो ये एंड पॉइंट से क्या होगा, ऐड सोर्स टू माई लिस्ट, यूज़र कोई भी शो आईडी भेजेगा तो वो शो आईडी यूज़र के माई लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए वो शो को रिमूव करना चाहेगा यूज़र की, हम वो शो को रिमूव कर दें माई लिस्ट से, तो उसके लिए हम लोग ये एंड पॉइंट लगाएंगे रिमूव शो फ्रॉम माई लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग सिमिलरली यहाँ पर हम लोग आईपी एड्रेस भी भेज देंगे। तो चलिए इसको आईपी एड्रेस को मैं यहाँ पर भेज दिया। अब ये एंड पॉइंट से क्या होगा, यूज़र का जो माई लिस्ट है उससे वो शो रिमूव हो जाएगा जो शो आईडी भेजेगा, ठीक है। तो ये 3 एपीआई हमें दरकार था, ये 3 एपीआई हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं शो बैनर में। अब ये शो बैनर में हम लोग तीनों एपीआई को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। तो पहला क्या था, ऐड सोर्स टू माई लिस्ट, ठीक है। और फिर दूसरा क्या था, रिमूव सोर्स फ्रॉम माई लिस्ट, और तीसरा शोज़ इन माई लिस्ट था। तो शोज़ माई लिस्ट से हमारा जितना भी शो है ऐड किया हुआ यूज़र के माई लिस्ट में वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एपीआई हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ओके। अब हम लोग एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है असिंक स्टोरेज, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी हमारा यहाँ से इंस्टॉल होगा। तो ये असिंक स्टोरेज का काम क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी डेटा अगर आप लोकली ऐड करना चाहे, तो नॉर्मली हम लोग क्या करें, हम लोग जितना भी डेटा है वो सब ऐड कर रहे हैं हम लोग डेटाबेस से। तो हम लोग मान लीजिए कोई डेटा हम लोग अपने लोकली ऐड करना चाहे तो वो हम लोग असिंक स्टोरेज से ऐड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग असिंक स्टोरेज यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ असिंक स्टोरेज को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जनरली, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं देखा हूँ कि देखिए यहाँ जो हम लोगों का ये जो मूवीज़ था, यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर रहे थे मूवीज़ माई लिस्ट में ऐड हो जा रहा था। तो उसका जो लॉजिक था वो अलग था वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं और एक डिफरेंट लॉजिक से आपको दिखाऊंगा कि जिसकी मदद से आप कोई भी शो को अपने माई लिस्ट में ऐड कर पाइएगा असिंक स्टोरेज की मदद से, यानी कि इसको लोकली आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके डेटाबेस में भी अपडेट हो जाएगा। तो वो हम लोग थोड़ा इस मूवी के लिए जो माई लिस्ट में ऐड कराए थे वो डिफरेंट लॉजिक था, और ये जो शोज़ के लिए जो माई लिस्ट में हम लोग ऐड कराएंगे शो को, उसका डिफरेंट लॉजिक में कराएंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे वापस से शोज़ स्क्रीन में, और यहाँ पर जो हम लोग शो बैनर में अभी क्या दे रहे हैं, हम लोग जितना भी शो लिस्ट है वो हम लोग भेज दे रहे हैं। वो अब उसके साथ यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शो ऐड किया हुआ है तो वो हम लोग भेजेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर शोज़, देखिए यहाँ पर शोज़ माई लिस्ट, ठीक है। तो शोज़ माई लिस्ट ये एपीआई से यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शो ऐड किया हुआ वो आपको मिल जाएगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक लोकल वेरिएबल में ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक यूज स्टेट बनाएंगे, यूज़र शो माई लिस्ट, सेट यूज़र शो माई लिस्ट, इनिशियली ब्लैंक रहेगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे, और यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़ स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो वो यूज़ स्टेट क्या करेगा, तो ये जितना भी शोज़ यूज़र के माई लिस्ट में है उसको यहाँ फेच करेगा। तो चलिए बनाते हैं, सॉरी यूज़ इफेक्ट है, यूज़ इफेक्ट, ठीक है। अब ये यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जैसे ही हमारा ये स्क्रीन खुलेगा तो जितना भी यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी ऐड किया हुआ है सोर्स वो सब यहाँ पर फेच कर देगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट फेच सोर्स माई लिस्ट, ठीक है। फेच सोर्स माई लिस्ट इक्वल्स टू असिंक फंक्शन रहेगा। फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ शो आईडी बेसिकली वो रखेगा, ठीक है ना। तो जो भी शो आईडी जितना रहेगा तो वो शो हमारा यूज़र के इसमें ऐड किया हुआ रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर शो आईडीज़ में ले लेंगे। अवेट शो माई लिस्ट, ठीक है। ये शो माई लिस्ट ये जो है हमारा, इसको यहाँ पर ये एपीआई को कॉल करेंगे। फिर ये एपीआई जैसे कॉल होगा तो यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शोज़ ऐड है वो सबका शो आईडी यहाँ पर रख लेगा। और फिर फाइनली क्या करेंगे, सेट यूज़र शो माई लिस्ट में ये सारा शो आईडीज़ हम लोग भेज देंगे, ठीक है ना। और लास्ट में क्या करते हैं, ये फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ मैं, और ये मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। शोज़ इन यूज़र माई लिस्ट
आर यूज़र शो माई लिस्ट, ठीक है। तो ये वाला यूज़र शो माई लिस्ट में अब जितना भी शो है सब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। टीवी शोज मैंने खोला तो देखिए अभी तो ब्लैंक है, क्योंकि यूज़र के अभी शो माई लिस्ट में कुछ भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया। चाहो तो मैं एक ऐड कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ना, एक शो ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद ये आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक शो ऐड कर दिया है यूज़र के माई लिस्ट में। यहाँ पर मैं यूज़र में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए मैंने एक शो ऐड किया शो माई लिस्ट में। तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स है, वही शो मैंने ऐड किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर मैं वापस से टीवी शोज़ में जाता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर आपको दिखाएगा कि शोज़ इन यूज़र माई लिस्ट आर, तो एक शो है ये वाला जो स्ट्रेंजर थिंग्स हमने ऐड किया था, देख सकते हैं नेम स्ट्रेंजर थिंग्स है। तो पूरा डिटेल्स आ गया और ये शो का आईडी, ठीक है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यूज़र शो माई लिस्ट में हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो यूज़र शो माई लिस्ट है ये हम लोग शो बैनर में भेजेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो माई लिस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर यूज़र शो माई लिस्ट हम भेज दे रहे, ठीक है। अब ये जो मैंने भेजा है तो यहाँ पर मैं जाके ले लूँगा इसे, यहाँ पर शो बैनर में मैं यहाँ पर जो शो माई लिस्ट मैंने भेजा यहाँ पर मैं ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया ये, और यहाँ पर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं अलग से एक ये बना देता हूँ। ये मैंने एक यूज़र शो माई लिस्ट नाम का एक लोकल वेरिएबल बना लिया, जो कि इनिशियल वैल्यू से क्या रहेगा, शो माई लिस्ट में जो आ रहा है वही रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। शो बैनर यूज़र माई लिस्ट, ठीक है, यूज़र शो माई लिस्ट। अब यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको अब दरकार नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं जैसे इसमें जाऊँगा, अच्छा यूज़ स्टेट यहाँ कुछ बोल रहा, अच्छा यहाँ बोल रहा है यूज़ स्टेट, यहाँ रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। आप काम करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे खोला तो यहाँ पर आ गया शो बैनर यूज़र माई लिस्ट। यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा यूज़र शो माई लिस्ट का, जो शो माई लिस्ट हम लोग वहाँ से भेज रहे हैं शो स्क्रीन से, यानी कि यूज़र के शो माई लिस्ट में जितना मूवी है वो यहाँ पर हम लोग भेज दे रहे हैं, और ये यूज़र शो माई लिस्ट जो लोकल वेरिएबल है इसमें हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ एक वेरिएबल है शोज़ इन माई लिस्ट, उसके अंदर सारा लिस्ट ऑफ शोज़ है, ठीक है ना। तो मुझे ये पूरा लिस्ट ऑफ सोर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ना, इसका अंदर ये जो वेरिएबल है इसका मैं वैल्यू लिखूँगा। तो ये शोज़ इन माई लिस्ट है ये मैं लूँगा। अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, अब मैं जाऊँगा तो अब पूरी सीधा सीधी लिस्ट आ जाएगा। देखिए अब सीधा सीधी पूरा लिस्ट ऑफ शोज़ आ गया। अब जितना भी लिस्ट ऑफ शोज़ है वो आ गया। नहीं तो क्या हो रहा था, वो शोज़ इन माई लिस्ट था, फिर उसका अंदर हमें जाना पड़ता। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट उसका अंदर चल गया शोज़ इन माई लिस्ट, और उसका अंदर जितना भी लिस्ट ऑफ सोर्स जो यूज़र के डेटाबेस में ऐड है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ऐड टू माई लिस्ट का जो फंक्शन बनाए थे ऐड टू लिस्ट, इसको हम लोग अब बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्राई कैच लगा देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है तो एरर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, और एरर नहीं आता है तब हम लोग क्या करेंगे, तो जिस तरह हम लोगों ने मूवी बैनर में बनाया था, देखिए जिस तरह हम लोग यहाँ पर बनाए थे सेम उसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रिस्पांस ले लेता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अगर मान लीजिए यूज़र माई लिस्ट में अगर वो आइटम आईडी इंक्लूड है, यानी कि वो शो इंक्लूड है, ठीक है। आइटम बेसिकली वो शो जो हम लोग भेज रहे थे उसी का, तो उसका आइटम आईडी देखेंगे। तो वो अगर शो इंक्लूड है यूज़र के माई लिस्ट में, तब क्या करो, वो रिमूव कर दो। यानी कि आप जब इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये यहाँ पर देखेगा कि ये शो ऑलरेडी है लिस्ट में कि नहीं है। अगर है तो उसको रिमूव कर देगा, नहीं है तो उसको ऐड कर देगा, यही काम है, ठीक है ना। तो अगर वो है
शो माई लिस्ट में, तब उसको रिमूव कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम माई लिस्ट जो एपीआई है इसको कॉल करेंगे और यहाँ आईडी दे देंगे शो का, तो वो रिमूव कर देगा। रिमूव नहीं है शो, अगर वो शो नहीं है यूज़र के माई लिस्ट में, तब क्या करो, तब उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पर ऐड टू माई लिस्ट कर देंगे और आईडी दे देंगे तो ऐड हो जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट और यहाँ लिखूँगा अपडेटेड यूज़र शो माई लिस्ट। तो यहाँ से अपडेटेड यूज़र शो माई लिस्ट क्या होगा, तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को फिलहाल प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log अपडेटेड यूज़र माई लिस्ट शो, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखते हैं क्या आता है इसमें, रिस्पॉन्स में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ देखिए क्या आया कि अपडेटेड यूज़र शो में यहाँ पर आ रहा है पूरा ये ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर यूज़र का पूरा डिटेल्स आ गया। तो यूज़र का पूरा डिटेल्स में शो माई लिस्ट में क्या आया है, शो माई लिस्ट में जो उसका आईडी है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए तो शो माई लिस्ट में आईडी आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, ये रिस्पॉन्स में जाऊँगा और यूज़र में जाऊंगा और फिर ये जो शो माई लिस्ट है जिसका अंदर जितना भी शो हम लोग ऐड करें उसका आईडी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो वो आईडी मैं यहाँ रख लूँगा, ठीक है ना। तो ये मैंने रख लिया, ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मैंने ऐड किया तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया, तो अपडेटेड यूज़र माई लिस्ट में ये हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐड हो जा रहा है इस तरह से। और ये जैसे क्लिक करूँगा और अभी ये भी फीचर देंगे, ये वाला फीचर अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ये वाला ऐड करेंगे तो यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा और रिमूव करेंगे तो वहाँ ये वाला प्लस आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर दिया है। तो अभी यहाँ पर हमारा अपडेटेड हो गया है और ये हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन टिक हो जाए, तो उसका लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट यूज़र माई लिस्ट है ना, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। तो जो लोकल वेरिएबल है इसको हमें सेट करना पड़ेगा, क्या, जो अपडेटेड यूज़र माई लिस्ट हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से सेट करना पड़ेगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको ऐड किया मैंने, देखिए टिक मार्क हो गया, जो ऐड किया वो टिक मार्क है। रिमूव करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा रिमूव हो जाएगा, देखिए रिमूव हो गया एक, दूसरा इसको भी रिमूव कर देता, ठीक है, इसको भी रिमूव कर देता, ठीक है। तो इस तरह से रिमूव हो गया। ऐड करूँगा तो देखिए ऐड हो गया माई लिस्ट में, रिमूव किया तो रिमूव हो गया माई लिस्ट से, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। पर अभी क्या है कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए ऐड किए और इसको आप बंद करके अगर आप खोलिएगा ना, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा वो ऐड किया हुआ। देखिए यहाँ पर अगर आप टीवी शोज़ में जाइएगा तो अभी आपको नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर अभी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फीचर को हम लोग देंगे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए फिर दोबारा ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पर ऐड किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको करते हैं। तो चलिए और भी इसको लॉजिक को और भी इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो नीचे है ना, यहाँ पर हम लोग असिंक स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दो तरकीब सिखाऊंगा। पहला तो असिंक स्टोरेज मैं बताता हूँ। तो जब हमारा यहाँ पर सेट यूज़र कर दिया उसके बाद हम लोग असिंक स्टोरेज लेंगे। तो असिंक स्टोरेज क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में लोकल भी स्टोर कर देता है डेटा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र शो माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसका अंदर हम लोग ये जो अपडेटेड शो माई लिस्ट आया ये पूरा हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने भेज दिया यहाँ पर, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट, ठीक है। यहाँ हम लोग यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये टीवी शो का स्क्रीन आए वहाँ पर क्या करें, वो यूज़र का माई लिस्ट में जितना भी डेटा है सबको यहाँ रिट्रीव करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं देता हूँ कॉन्स्ट फेच यूज़र शो लिस्ट, असिंक फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका अंदर क्या देंगे, ट्राई कैच लगा देता हूँ, ठीक है।
काहे के API जब इस्तेमाल करें तो कुछ एरर आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर एरर ट्राई कैच लगा दे रहे हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर पहला तरकीब क्या है, तो यहाँ पर असिंक स्टोरेज में तो हमारा जैसे ही मैंने ऐड किया या कुछ रिमूव किया तो असिंक स्टोरेज में हमारा सेव हो जाएगा यूज़र शो माई लिस्ट में, ठीक है। तो जितना शो आईडीज़ है सब सेव हो जाएगा। अब ये जो शो आईडी सब सेव हो गया, हम लोग असिंक स्टोरेज से यहाँ पर निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल एक लाइन लिखेंगे कि स्टोर्ड माई लिस्ट, और यहाँ पर गेट आइटम करेंगे तो यूज़र शो माई लिस्ट में जितना आइटम है सब आ जाएगा। और सब आइटम आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। यूज़र शो माई लिस्ट और यहाँ पर स्टोर्ड शो माई लिस्ट, ठीक है। तो ये जो आइटम सब आया है ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक काम करता हूँ, सेट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना ये जो सेट यूज़र माई लिस्ट है इसमें जाता हूँ और यहाँ सेट कर देता हूँ क्या, जो हमारा स्टोर्ड माई लिस्ट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ऐड किया, ठीक है। ये ऐड किया, ये ऐड किया। अच्छा एक काम करते, इसको रिमूव पहले पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से सब रिमूव हो गया। देखिए यहाँ पर अभी ब्लैंक है, अपडेट यहाँ पर शो माई लिस्ट ब्लैंक है। मैंने ऐड किया, एक ऐड किया, दो ऐड किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ ऐप को। अब मैं जैसे ही खोलूँगा ऐप को तो यहाँ पर देखिए यूज़र शो माई लिस्ट है ना, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर गया, ओके यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है क्योंकि कुछ एक एरर आ रहा है यहाँ पर। ये अच्छा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको तो कॉल ही नहीं किया मैंने, ओह सॉरी। ओके अब देखिए मैंने कॉल कर दिया इसको, अब देखिए आ गया। तो यूज़र शो माई लिस्ट में आ गया और ये दोनों यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों शो हो रहा है। अभी मैं इसको रिमूव कर दूँगा और फिर मैं ऐप को यहाँ पर वापस से जाता हूँ, फिर टीवी सोर्स खोलता हूँ। देखिए यहाँ रिमूव है और ये वाला है, ये वाला रिमूव कर दिया और ये वाला ऐड किया। अब फिर मैं मूवीज़ में गया, फिर टीवी शोज़ में आया तो देखिए यहाँ शो हो रहा है। अब ये तो है एसिंक स्टोरेज से, पर एसिंक स्टोरेज का एक बहुत बड़ा इशू है। तो इशू ये है कि ना जैसे कि आप मान लीजिए ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, अब ये जो एसिंक स्टोरेज में जो डेटा था ना वो तो आपके मोबाइल फ़ोन में था। तो जैसे आप अनइंस्टॉल किए तो उसके बाद जब आप दोबारा ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा तो फिर ये वाला जो डेटा सब था माई लिस्ट का वो तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो लोकली स्टोर था। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप असिंक स्टोरेज अब छोड़ा के दूसरा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ये तो असिंक स्टोरेज में आपको समझा दिया, अब वो दूसरा लॉजिक लगाएगा जिसमें अगर आप ऐप अनइंस्टॉल भी कर दिए तो दोबारा आप खोलिएगा ऐप को इंस्टॉल करके, तो आपका वो सारा जो यूज़र का माई लिस्ट में जो सोर्स अवेलेबल था वो सब वहाँ पर ऐड किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये तो असिंक स्टोरेज हो गया। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं जिसमें हमारा ऐप अगर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी करेंगे तो सारा यूज़र का जितना भी शो माई लिस्ट में था ऐड किया हुआ वो सब रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब उस चीज़ को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो असिंक स्टोरेज का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर भी असिंक स्टोरेज को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा एकदम सिंपल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग ऐड कर दिए तो दोबारा जब आप ऐप खोलिएगा तब क्या होगा, तब हम लोग जो शो लिस्ट है ना वो शो लिस्ट को हम लोग जो API हम लोग यहाँ पर लिए थे शो माई लिस्ट, यहाँ से आपका यूज़र का जितना भी माई लिस्ट में जो भी शो ऐड किया हुआ वो यहाँ पर से कॉल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, जितना भी शो आईडीज़ है वो यहाँ पर से ये करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ शो लिस्ट शो माई लिस्ट, ठीक है। शो यूज़र माई लिस्ट ऐसा नाम देता हूँ, ठीक है। तो यूज़र के माई लिस्ट में जितना भी शो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊँ, यूज़र शो माई लिस्ट, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा तो शो यूज़र माई लिस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये दो अभी ऐड है, मान लीजिए इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों मैं ऐड किया। अब मैं यहाँ पर इसमें जाता हूँ मूवीज़ में। अब देखिए जैसे मैं टीवी शोज़ में गया तो यहाँ पर देखिए यूज़र शो माई लिस्ट में क्या है, जितना भी हमारा शोज़ है ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यूज़र शो माई लिस्ट में जितना भी शो है सब यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ेदार बात है, यहाँ सारा शो मिल गया हमें, तो हमें इसमें क्या चाहिए, तो हमें ये शो लिस्ट के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर देखिए जितना भी शो है ये सारा शो लिस्ट है। तो हमें इसका स्लिप आईडी चाहिए, जैसे ये वाला पहला शो है इसका हमें आईडी चाहिए। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जैसे दूसरा शो है इसका हमें आईडी चाहिए, तो हमें सिर्फ आईडी चाहिए इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक ये लूँगा वेरिएबल, यहाँ पर आईडीज़, ठीक है, शो आईडीज़ लिख देता हूँ ऐसा, शो आईडीज़, ठीक है। शो आईडीज़ में हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग का ये शो यूज़र माई लिस्ट है ना उसमें जाऊंगा, ठीक है। शो यूज़र माई लिस्ट में गया और उसके अंदर जाऊंगा शो इन माई लिस्ट, तो शोज़ इन माई लिस्ट में जाऊंगा और फिर इसके अंदर मैप करेंगे। क्या मैप करेंगे, हर एक जो शो है उसको उठाएंगे और उसके बाद उसका जो शो का
जो आईडी है ._id, तो ये जो आईडी है ये हमें चाहिए, ठीक है। तो हर एक शो का आईडी मैंने उठा लिया। अब ये जो आईडी आया इसको मैं अगर प्रिंट करके आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँ यूज़र शो माई लिस्ट आईडीज़, ठीक है, मैं ऐसा नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं मूवीज़ में गया, अब देखिए मैं जैसे टीवी शोज़ में गया तो यहाँ जितना भी शो का आईडीज़ है सब उठा लिया। अब ये जो आईडीज़ आया, ये आईडी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेट यूज़र माई लिस्ट है यहाँ पर भेज देंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैं सेट यूज़र माई लिस्ट किया और ये जो शो का जितना आईडीज़ आया सबको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं टीवी शोज़ में गया, यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं चालू करता हूँ इसको, देखिए बंद करके मैं चालू कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं टीवी शोज़ में गया, देखिए अभी शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें का फ़ायदा ये है ना कि आप अगर ऐप को अनइंस्टॉल भी कर लीजिए, फिर दोबारा आप ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका वो डेटाबेस से ही सब यहाँ पर रिट्रीव कर लेगा और ये जो जितना भी यूज़र का माई लिस्ट में जो जो ऐड किया हुआ है सोर्स वो सब यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको हटा दिया लिस्ट से। अब देखिए मैं इसको खोला, ये वाला लिस्ट से हट गया, इसको भी हटा देता हूँ लिस्ट से। अब मैं यहाँ मूवीज़ में गया, फिर शोज़ में गया तो देखिए वो लिस्ट से हट गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिस्ट में ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए जो भी आपको ऐड करना है। 3 को ऐड करना है, ये देखिए 4 को ऐड करना है, 4 को ऐड कर दिया। मूवीज़ में गया, इसमें आया, देखिए सब ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो शोज़ है यहाँ से हम लोग माई लिस्ट का जितना भी शोज़ है वो यहाँ से हम लोग शो करा पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा माई लिस्ट वाला जो शोज़ माई लिस्ट का जो फीचर है वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए।